दादरी से 2-3 किलोमीटर साइड में पड़ता, शायद 5-6 किलोमीटर समसपुर। रात को 11:30 बजे हम वहाँ पहुँचे। 11:30 जब तक हम पहुँचे तब तक मुझे बहुत तेज़ बुखार हो चुका था और साथी भूख के मारे भी परेशान हो चुके थे और रात को समय भी ज़्यादा हो चुका था और पहला दिन था, लंबा था, गर्मी भी मुझे बहुत ज़्यादा थी। लेकिन साथियों ने एक धर्मशाला थी, उस धर्मशाला में काफ़ी फराटे लगा करके, एक कूलर लगा करके व्यवस्था की हुई थी। शिव अग्रवाल ने, भाई ने, साथियों ने, सभी साथियों ने मिलकर के, समस्तपुर के साथियों ने, सभी साथियों को जय भीम जय भारत। साथियों में आपका भाई, आपका साथी, आपका बेटा प्रवीण बड़सी। और आज 2 जून 2020, ठीक एक साल पहले 2 जून 2019 को मैंने संविधान जागृति यात्रा की थी। तो ये 2 जून बड़ी इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, बहुत कुछ सिखा के गई। 2 जून से लेकर 11 जून तक एक 10 दिवसीय कार्यक्रम था योजनाबद्ध, संविधान जागृति यात्रा। और अगर इसको परिभाषित करूँ अपने शब्दों में कि ये था क्या, तो ये हरियाणा भर की एक यात्रा थी। चुनिंदा साथी थे उसके अंदर। उसका उद्देश्य था संविधान के बारे में जो हम जानते हैं वो चर्चा करके आना। और हम में से कोई भी संविधान का छात्र नहीं रहा, कोई भी एक्सपर्ट नहीं था, लेकिन जितना हम समझ पाए थे, जितना जानते थे, वही लोगों के बीच में चर्चा करके आना हमारा उद्देश्य था। तो 2 जून से लेकर 11 जून तक 2019 में मैंने 10 दिवसीय संविधान जागृति यात्रा की। मैं सभी साथियों का सम्मान करता हूँ, तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जो इस यात्रा में मेरे साथ रहे। मास्टर कृष्ण चौहान जी, सूरजबान मेहरा जी, उनकी बेटी बेबी मुस्कान, अमनदीप बोध, चांदीराम बोध, नेहा, अरविंद संबरवाल, धर्मवीर बड़सी, पंकज, प्रदीप, चांग, और हो सकता है सतीश काजड़ा जी, डॉक्टर विनोद कुमार जी, हो सकता है कुछ साथियों के नाम थोड़ा बहुत, जोगिंदर चौहान जी। ये साथी भी कंटिन्यू 10 दिन हम रहे इकट्ठे और 10 दिन हमने यात्रा की। अगरवा से शुरू करके हमने, अगरवा हिसार से शुरू करके, हिसार से भिवानी, भिवानी से दादरी, और दादरी से महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ से रेवाड़ी, और रेवाड़ी से पलवल, गुड़गांव, फरीदाबाद, इस प्रकार होते हुए हम वापस दादरी अगरवा में पहुंचे थे। तो साथियों बहुत कुछ सिखा के गई मैंने संविधान जागृति यात्रा। आज सुबह सुबह की अगर बात करूं, ये यात्रा जब सिर्फ पहला दिन है तो मैं आज सिर्फ पहले दिन की चर्चा करूंगा, और अगर समय मिला तो फिर मैं अगले दिन की चर्चा कल करूंगा। जो ये 1 जून था, इसकी रात को मुझे बुखार था, जकड़न थी, लेकिन सुबह सुबह जाना था क्योंकि मैंने 25 मई से ही चर्चा कर दी थी कि मैं संविधान जागृति यात्रा करूंगा। और अगर मई का हाल को भी अगर थोड़ा समझ लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 21 मई को देश के अंदर चुनाव था, वोटिंग थी, और 23 को उसका रिजल्ट आ गया था, उसकी गिनती हो गई थी। तो हाल ये था कि कोई तो बहुत ज़्यादा खुश था, कोई बहुत ज़्यादा नाखुश था, यानी कि दुखी था, कोई राजनीति को लेकर के सैड सॉन्ग सुन रहा था, और कोई हर्षोल्लास मना रहा था। और हम जिस मिशन की, जिस विचारधारा की बात करते हैं, उसके लिए थोड़ा दुखदायी की समय चल रहा था, यानी कि हम हार में थे। तो सभी एक दूसरे को शिकवा शिकायत कर रहे थे, कमी निकाल रहे थे, और अपने आप को कोस रहे थे, कोई नेताओं को कोस रहा था। और इसी बीच मैं जिस प्रोफेशन से हूँ, यानी कि टीचर, 1 जून से लेकर 30 जून तक छुट्टी पड़ जाती है, तो उनका अपना ही मजा लेने का एक ट्रेंड होता है और आदत होती है। वो अपने ही मजे में जाना चाहते थे, यानी कि गए भी थे। उन्होंने अपनी प्लानिंग कर ली थी कि हमने घूम के आना है कहीं, अपनी फैमिली के साथ या अकेले अपने दोस्तों के साथ। तो इस प्रकार से माहौल था कि हम जिस सभ्यता, जिस संस्कृति, जिस मिशन की बात करते हैं, विचारधारा की बात करते हैं, उसमें ज़्यादातर लोग दुखी थे, टेंशन में थे, शिकवा और शिकायत में थे। और जो मेरे प्रोफेशन के थे वो ज़्यादातर लोग घूमने में व्यस्त थे। तो मैं ये तो नहीं शो आउट करना चाहता कि मैंने बहुत बड़ा फैसला लिया, लेकिन मेरे दिल ने कहा कि डॉक्टर विनोद कुमार जी ने मुझे
समझाया और समझ आया, और उनके बातचीत करने से मुझे लगा कि मुझे ये काम करना चाहिए। और मैंने 2 जून से लेकर 11 जून तक संविधान जागृति यात्रा का कार्यक्रम बनाया। ना ही तो मैंने शिकवा और शिकायत की, और ना ही मैं दुखी हुआ, और ना ही मैं टूर ऐसी जगह पे लेके गया जहाँ पर सिर्फ आंखों को शांति मिले, सौंदर्य देखने मिले। तो साथियों, जो 1 जून था, इस रात को मुझे बुखार था। सुबह सुबह जब मैं उठा तो जाना मुझे ज़रूरी था, क्योंकि मैं तो ज़्यादा प्रचार मैं ही कर रहा था और लीड कर रहा था, सोचा मैंने था। तो साथियों से बातचीत मैंने की थी। तो साथियों, सुबह सुबह बहुत जल्दी उठा मैं, और जल्दी उठने से मैं ठंडे पानी में नहा लिया, और नहाने के बाद तो थोड़ा शरीर ठीक हो गया, और मैं अगरवा पहुंच गया। हमने 7:15 बजे बुद्ध वंदना करके और कार्यक्रम स्टार्ट करना था। तो साथी पहुंचे, भाई कुलदीप सरोया, संदीप, टिंकू क्रिस। साथी टिंकू क्रिस मेरे गांव से है, मेरे छोटे भाई, वो भी पूरे 10 दिन के दिन साथ रहा हमारे। तो साथियों, हम वहाँ पहुंचे, थोड़े लेट हो गए। भाई राजेश राठी सर भी बिल्कुल हमारे साथ रहे। राजेश राठी और जयपाल मेहरा जी, मतलब हम 30-32 साथी हमें वहाँ इकट्ठे हो गए। रमेश रतन बोध, चांदीराम बोध जी। तो पंचशील और त्रिशण किया हमने, और पंचशील त्रिशण करने के बाद हम लगभग 9:30 बजे 3-4 गाड़ियाँ और 2 बाइक और झंडे लेकर के, अशोक चक्कर, नीला झंडा लेकर के हम चल पड़े। और साथियों, अगरवा से हम चले थे, और पहला जो गांव था वो गांव था किरोड़ी गांव में पहली हमारी जनसभा थी। तो साथियों, जनसभा इस प्रकार के नहीं होती थी कि हम जाएं और लोग इकट्ठे मिल जाएं हमने बहुत ज़्यादा, और हम जा करके अपना भाषण रख दे, अपनी बात रख दे। जनसभा इस प्रकार से होती थी कि जाने के बाद 2, 4, 5, 7 साथी होते थे, और हमारे जाने के बाद वो 2, 4, 5 साथों को और बोल जाते थे, और हम भी अपनी तरफ से कोशिश करते थे कि लोगों को इकट्ठा कर लें और फिर हम बात रखें। तो 30-35 साथी इस प्रकार से किरोड़ी गांव में हो गए, और हमने बातचीत रखी संविधान के बारे में जो हम जानते थे, और संविधान जागृति यात्रा के बारे में। किरोड़ी गांव में चर्चा करके फिर हम बरवाड़ा आए, और बरवाड़ा में गुरु रविदास मंदिर में साथी काफ़ी इकट्ठे थे, और पास में ही ना एक शादी थी, वहाँ डीजे बज रहा था। तो हम अंदर बैठे, और डीजे का 5-7 मिनट हमने वेट किया, थोड़ा वो भी थोड़ी आवाज़ कम भी करवाई साथियों ने मिल करके, और फिर हमने अपनी बात रखी। और बरवाड़ा के बाद हम ढाणी मिर्दाद में गए, और ढाणी मिर्दाद में जब हम गए तो ऐसी जगह पे चले गए थे, यानी कि जहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर की बात बहुत कम होती थी पहले। तो जैसे ही हमने बात रखी तो सवाल इस प्रकार के आने लगे जो संविधान जागृति यात्रा से कोई लेना देना नहीं था। मतलब जो उनका दिमाग था, मैं उनसे बिल्कुल भी नाखुश नहीं हूँ और कोई ब्लेम नहीं लगा रहा, लेकिन सवाल इस प्रकार के थे कि इतनी जानकारी है तू के करे है तुम, और डॉक्टर अम्बेडकर ने कुछ नहीं कराया, और क्यों लोगान बकान लग रहा है। मतलब इस प्रकार के सवाल आए जिनका जवाब दे भी सकते थे और नहीं भी दे सकते थे, और हमने कुछ दिया भी और नहीं भी दिया, लेकिन हम अपनी चर्चा की। और साथी विकास खोखर ने वो बहुत अच्छी मेहनत की थी, साथियों को इकट्ठा किया था, धन्यवाद उस साथी का भी। और फिर हम गए चानत गांव में, और चानत गांव में साथियों कार्यक्रम जो था वो हम गए गुरु रविदास मंदिर में, धर्मशाला थी वो। तो वहाँ पर गए, और जाने के बाद देखा हमने कोई भी नहीं था वहाँ पे। हम 5-7 मिनट हमने वेट किया कि कोई आएगा, लेकिन कोई नहीं आया। बाद में मैंने पता चला कि एक बूढ़ा था वो एक्सपायर हो चुका है, और एक्सपायर होने के बाद वहाँ बैठे हैं सारे के सारे, इसलिए यहाँ पर लोग नहीं आ पाए चर्चा करने के बावजूद। तो फिर हमने सलाह मिलाई कि भाई हम वहीं चलेंगे जहाँ पर महिलाएं और पुरुष बैठे हैं, उन्हीं के बीच जा कर के हमने थोड़ी देर, तो वो जिस प्रकार से बैठना होता है मरने के बाद खरड़ पर जिस प्रकार बैठते हैं, तो बैठे उसी प्रकार। और फिर हमने संविधान जागृति यात्रा की चर्चा की, उनको बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने कहा कि जब तक ये रहेगा हमारा बैठना, तब तक हम एक संविधान की यहाँ कॉपी जरूर रखेंगे अपनी बैठक में। तो उन्होंने उस संविधान की कॉपी भी वहाँ पर रखी, और सबको बहुत खुशी मिली। और जो महिलाएं बैठी थी वहाँ पर, बहना मनदीप ने, बेबी मुस्कान ने, नेहा ने एक संविधान को लेकर के संविधान की शिक्षाओं पर एक गीत भी गाया बाबा साहब अम्बेडकर पे, उन महिलाओं के बीच में।
तो इस प्रकार से हम चानक से निकल के फिर चानक से अगला कार्यक्रम हमारा हास्य में था। भाई मोहित नोड़िया और रविंद्र रंगा साथियों ने मिलकर के अच्छा कार्यक्रम कर रखा था अम्बेडकर भवन में। वहाँ पर गए, वहाँ पर भाई साथी काफ़ी सारे साथी थे, पढ़े लिखे साथी थे, और साथियों ने बहुत अच्छा तरीके से मैनेजमेंट किया था। हमने भी अपनी बात रखी, काफ़ी उन्हें अच्छी लगी, और साथी अरविंद संबरवाल ने और भी अच्छे तरीके से वहाँ पर समझाने की कोशिश की, क्योंकि पढ़े लिखे साथी हैं अरविंद जी, और वो भी पढ़े लिखे साथी थे, तो उनके बीच बहुत अच्छी उनकी जानकारी दी, और साथियों को लगा कि बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। और मोहित नोड़िया और रविंद्र रंगा भाई ने तो बाइक शायद 15-20 बाइक होंगी, उन्होंने हादसे में एंट्री करने से पहले ही हमारा जो गाड़ियाँ थी उनके आगे लगा ली थी। तो इस प्रकार से भाई हमें हादसे में अपना कार्यक्रम किया, और हादसे के बाद फिर हम भवानी खेड़ा पहुँचे। भवानी खेड़ा में हमारा दोपहर का खाना भाई अजीत काजल जी थे, उन्होंने तैयार करवाया, और खाना खाने के बाद थोड़ा लेट तो हो गया हम, क्योंकि खाना खाने में टाइम लग गया। और वैसे साथी को बोला था कि खाना अपने औपचारिकता नहीं करनी है, सिंपल बनाना, लेकिन फिर भी साथी कहाँ मानते हैं भाई, थोड़ा कर दिया उन्हें। तो फिर भवानी खेड़ा में इकट्ठे किए, भवानी खेड़ा में भी हमने चर्चा की। भवानी खेड़ा में भी सवाल थोड़े अलग आए, क्योंकि ना इस प्रकार के कार्यक्रम में संविधान के ऊपर चर्चा कम होती है, और कम होती थी ना, फिर सवाल भी उस तरीके के नहीं बन पाते। मान लीजिए जिस तरह राजनीतिक चर्चा है, राजनीतिक चर्चा हमारे बहुत साथियों ने की है और करते रहते हैं, इसलिए सवाल भी राजनीति से संबंधित आएंगे। जैसे ही संविधान की चर्चा की हमने, तो सवाल जो संविधान से रिलेटेड नहीं आते थे, वो थोड़े अलग होते थे। कभी राजनीति में चले जाते थे, कभी सामाजिक में चले जाते थे, कभी आर्थिक में चले जाते थे, कभी जाति विरोध में चले जाते थे, या फिर जाति व्यवस्था के विरोध में चले जाते थे। इस प्रकार से सवाल आते थे जो अलग से होते थे, क्योंकि संविधान पर चर्चा बहुत कम हुई है। तो फिर साथियों भवानी खेड़ा के बाद हम सीधे भिवानी के अंदर कार्यक्रम था। भिवानी में साथियों ने कार्यक्रम कर रखा था, जोगिंदर चौहान जी ने अपने साथियों को मिला करके। तो वहाँ भी बड़े अच्छे साथी आए, पढ़े लिखे साथी थे, उनके बीच भी चर्चा हुई, काफ़ी अच्छा लगा। भाई आशीष खानगवाल जी वो भी वहाँ पे मिले, और फिर यहाँ तक जाते जाते हमने रात हो चुकी थी, यानी कि 7-8 बज चुके थे। और इस दौरान एक टेंशन और भी थी कि दादरी में रात्रि ठहराव था, लेकिन रात्रि ठहराव होगा कहाँ ये फाइनलाइज नहीं था, क्योंकि मैं आपको बता दूंगा कि इस प्रकार की तैयारी नहीं थी कि मैं 10 दिन का रात्रि ठहराव पहले फाइनल करके कार्यक्रम कहाँ कहाँ होगा ये फाइनल करके, इस प्रकार की कोई प्लानिंग करके कार्यक्रम नहीं था। ये था कि निकलना है, अगर लोग मिलते हैं तो ठीक, ना मिलते हैं तो ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि लोग नहीं मिलते तो हम खुद लेके आएंगे उन्हें, और हमने जो जानते हैं हम वो उन्हें बता के आना है बस। तो साथियों फिर हम भिवानी के बाद एक गांव था कितलाना में जाना था। 8-8:30 बज चुके थे, और तब तक फाइनल नहीं हुआ था। तो एक साथी थे, उन्होंने बोल रखा था, वैसे दिन में बात की जब, कि मैं कर दूंगा अरेंजमेंट। वो बाहर गए हुए थे, शायद हरिद्वार कहीं घूमने के लिए गए हुए थे, तो उन्होंने बोला था कि मैं कर दूंगा अरेंजमेंट, लेकिन वो हो नहीं पाया था। और ना होने की बजाय ये हो गया कि 9:30 बज गए थे कितलाना गांव में। कितलाना में भी साथियों ने जनसभा कराई, मीटिंग कराई, और 9:30 बजने के बाद कितलाना गांव में 9:30 बाद में उनका फोन आया कि नहीं हो सकती। तो फिर दिन में एक कॉल आ रही थी बार बार, उसका नाम, साथी का नाम सेवा ग्रेवाल गांव समसपुर गांव से साथी की कॉल आ रही कि आप सर हमारे पास रुके। तो 10:30 बजे मैंने सेवा ग्रेवाल जी को बोला कि हाँ ठीक है, हम आपके यहाँ आते हैं, क्योंकि 9:30 तक तो कितलाना पहुंचे थे, कार्यक्रम किया था, घंटा भर लग गया था हमने। और उस साथी ने भी जजा रखा कि मैं कर दूंगा, लेकिन बाद में नहीं हो पाया। उससे भी कोशिश की साथी ने, लेकिन नहीं हो पाया। तो फिर दादरी से 2-3 किलोमीटर साइड में पड़ता, शायद 5-6 किलोमीटर समसपुर, रात को 11:30 बजे हम वहाँ पहुँचे। 11:30 जब तक हम पहुँचे तब तक मुझे बहुत तेज बुखार हो चुका था, और साथी भूख के मारे भी परेशान हो चुके थे, और रात को समय भी ज़्यादा हो चुका था, और पहला दिन था, लंबा था, गर्मी भी मुझे बहुत ज़्यादा थी। लेकिन साथियों ने एक धर्मशाला थी, उस धर्मशाला में काफ़ी फराटे लगा करके, एक कूलर लगा करके व्यवस्था की हुई थी सेवा ग्रेवाल ने, भाई ने, साथियों ने, सभी साथियों ने मिलकर के, समसपुर के साथियों ने। और रात के 11:30 बजे उन्होंने खाना बनाना शुरू किया, और लगभग 1-1.5 घंटे में खाना बन गया। और मेरे लिए डॉक्टर बुलाया गया, उसने 2 इंजेक्शन लगाए। पूरी रात पसीना ऐसे
आता रहा, बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार था। तो साथियों फिर 11:30 बजे उन्होंने खाना बनाना स्टार्ट किया, तो 1 बजे का लगभग खाना बन गया। और 1 बजे खाना बनने के बाद हमने खाना खा लिया, और खाना खा के फिर हम 2 बजे के लगभग हम सोए। और सोने के बाद 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक हम सोए, फिर चहल पहल होगी और 6 बजे हम उठ लिए। और 6 बजे उठने के बाद हमने थोड़ा नाश्ता किया वहीं पे, और नाश्ता करने के बाद फिर उन साथियों को बोला गया कि आप अब अपने गांव के जो साथी हैं उनको इकट्ठा करें, महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को। उसी धर्मशाला में उन्होंने इकट्ठा किया, और हम पहला कार्यक्रम समसपुर गांव में करके अगला जो दिन था 3 जून, उसको हमने स्टार्ट किया। तो साथियों 1 साल हो चुका है, बहुत सारी बातें क्योंकि लिखी नहीं गई है तो याद भी हो सकती है, कुछ बातें हों, कुछ बातें याद ना हों। और इस प्रकार से कोशिश किया करूँगा कि मैं 10 दिन आपके बीच आकर के थोड़ी थोड़ी चर्चा करूँ। जिन साथियों को अच्छी लगी हो वो कृपया वीडियो ने शेयर करें, और जिन साथियों ने नहीं लगी हो काम की बात, तो धन्यवाद, उन्होंने देखा। आप सभी का मंगल हो, आप सभी को जय हिंद, जय भारत।